अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम ये सीखेंगे कि हम किस तरह से इन्वर्स मालूम कर सकते हैं किसी गिवन मैट्रिक्स का बाय यूजिंग रो ऑपरेशन मेथड। तो हमें इसके लिए सबसे पहले ये चेक करना है कि हमारे पास इस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो हम सबसे पहले उसका डिटर्मिनेंट चेक करते हैं। डिटर्मिनेंट हम किस तरह फाइंड करते हैं, हम ये जो फर्स्ट रो है इसके जो तीनों एलिमेंट हैं उनको एक एक बार लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद जो नीचे हमारे पास रोज हैं इनके हम एलिमेंट को ले लेंगे और फिर हम मज़ीद फर्दर सॉल्व करेंगे जिस तरह आपको बताया गया था, ठीक है। तो ये 2 को लिखेंगे, फिर इन 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है। ये 2 by 2 का मैट्रिक्स हो जाएगा जिस तरह हम इसका डिटर्मिनेंट मालूम करते थे, ठीक है। कैसे करेंगे, ए बी सी डी, तो ये हमारे पास हो जाएगा ए डी माइनस बी सी फॉर्मूले वाला, ए डी माइनस बी सी, ये हमारे पास फॉर्मूला है, ठीक है। तो हमने ए डी लिखा, 2 4 8 माइनस का ए, 2 2 4 माइनस का 2 हो गया, माइनस का 4 हो गया, ठीक। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा। इसके बाद हमने क्या किया, माइनस का 5 ले लिया, ये 5 लिया, और हम क्या करेंगे जो हमारे पास सेकंड वैल्यू होती है वो हम उसको माइनस का लेंगे, ठीक है। माइनस की वैल्यू लेंगे, फर्स्ट वैल्यू प्लस, सेकंड माइनस, फिर थर्ड वैल्यू फिर हमारे पास किसकी होगी, प्लस की होगी, ठीक है। यहाँ साइन माइनस के होने की वजह से माइनस की आई है, ठीक है। ये साइन माइनस का है। तो हमने फिर क्या किया, सेकंड वैल्यू हमने माइनस की ले ली, और हमारे पास ये जो है हमारे पास कॉलम है इसकी वैल्यू नहीं ली जाएगी, और हम क्या करेंगे इन 2 वैल्यू को लेंगे, ठीक है। 3 माइनस 2 माइनस का 6 हो जाएगा, 2 1 2 हो जाएगा, माइनस फॉर्मूले का आ जाएगा, ठीक है। हम यहाँ फॉर्मूला लिख देते हैं। फॉर्मूला हमारे पास क्या है, ए डी माइनस बी सी, ठीक है। तो हमारे पास ये सेकंड वैल्यू होगी, थर्ड वैल्यू हमने ये माइनस का 1 लिखा, ठीक है। यहाँ के अगर ये क्या कहते हैं, हमने यहाँ प्लस का लेना था लेकिन यहाँ माइनस है वैल्यू के अंदर, इसलिए हमने यहाँ माइनस लिखा है। अब हम क्या करेंगे, थर्ड कॉलम और फर्स्ट रो को नहीं लेंगे, हम क्या करेंगे 3 2 6 लिख देंगे, और 2 4 1 4 हो जाएगा, माइनस फॉर्मूले का आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हम जो है -4 -8 को आपस में प्लस करवाएंगे, हमारे पास माइनस का 12 हो जाएगा, माइनस के 12 को 2 से मल्टीप्लाई करें, हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस का 24। ऐसे हम इसको भी सोल्व करेंगे, इसको भी करेंगे, हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा 14, ठीक है। तो ये देखिए हमारे पास, इसका मतलब ये है हमारे पास जो है ए का जो डिटर्मिनेंट है वो हमारे पास एग्जिस्ट करता है, ठीक है। ये नॉन सिंगुलर है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको मजीद फर्दर सोल्व करेंगे, इसका ए इनवर्स फाइंड करेंगे। तो हमें इसे इसका ए इनवर्स कैसे मालूम करना है, हमने ये करना है कि हमें जो इस मैट्रिक्स जो हमें गिवन है, हमने इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी के साथ क्या करवा देना है, समझे। इसके राइट साइड पे हमने आइडेंटिटी को लिख देना है, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि इसको सोल्व करेंगे बाय यूजिंग रो ऑपरेशन मेथड से। यहाँ तक सोल्व करेंगे कि हमारे पास जो लेफ्ट साइड पे ये जो मैट्रिक्स है ये आइडेंटिटी बन जाए एलिमेंट, ठीक है। और ये जो है हमारे पास इस तरफ कोई भी आंसर आ जाए, ठीक है। हमने इसको इस तरह मजीद फर्दर सोल्व करना है, ठीक है। जैसे हमारे पास यहाँ 1 1 1 है, तो इसके ये जो 3 कंपोनेंट है इनको हमने 1 बनाना है, बाकी सबको 0 हमने बनाना है, ठीक है। तो इसको हमने सबसे पहले R13 किया, हमने R13 मतलब हमने R1 की जगह R3 लिख दिया, और R3 की जगह हमने R1, हमने इनको आपस में इंटरचेंज कर दिया। हमने देखिए आपस में इनको इंटरचेंज किया है। 2 5 -1 2 5 -1 हम नीचे ले आए, ठीक है। और इस वैल्यू को उठा के हम इस वैल्यू को नीचे ले, इस वैल्यू को उठा के हम ऊपर ले गए, 1 2 -2 1 2 -2। ये वाले 0 भी ऊपर आएंगे, ये वाली जो रो कॉलम है इनमें भी चेंज आएगा, 0 0 1 0 0 1, ये भी 1 0 0 1 0, ये नीचे आ गए हमारे पास, ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद हमने क्या किया है कि R2 प्लस -3R1, हम R1 को -3 से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, R2 उसमें प्लस करवा रहे हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे, देखिए हमने यहाँ पर सोल्व किया हुआ है, हमारे पास है। अब हम इनको मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, R1 को -3 से हमने पहले मल्टीप्लाई करवाया आपस में, -3R1 हमने R1 की वैल्यू लिखी, ठीक है, -3 से उसे मल्टीप्लाई करवा दिया, 3 1 3 -3 3 2 6 माइनस का 6 हो जाएगा हमारे पास, 3 2 6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, हमारे पास प्लस का 6 हो जाएगा, और 3 0 0 3 0 0 3 1 3 माइनस का 3 आ जाएगा, ठीक है। फिर हमने R2 की वैल्यू हमने यहाँ लिखी। अब हम क्या कर रहे हैं, R2 को प्लस कर रहे हैं किसके साथ, -3R1 के साथ। हमने ये -3R1 है, इसको R2 से प्लस कर रहे हैं हम। तो देखिए हमारे पास प्लस का 3 माइनस का 3 0, प्लस का माइनस का 6 प्लस का 4, हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास ये हो जाएगा -2, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्या है, प्लस का 6 है, और प्लस का 2 प्लस का 8 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। 0 + 0 0 0 + 1 1 रहेगा, -3 + 0 हमारे पास -3 रह जाएगा, ठीक है। तो ये हमने वैल्यू हमारे पास चेंज आया है किसमें, R2 में हमारे पास ये चेंज आया है,
ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास वैल्यू है ये हम कहाँ लिख देंगे, हम ये वैल्यू R2 में लिख देंगे। किस में लिख देंगे हम ये वैल्यू R2 में लिखेंगे। किस में लिखेंगे, R2 में। तो ये हमारे पास R2 है, देखें 0 - 2 8, ये देखिए हमारे पास वैल्यू है 0 - 2 8, ठीक है, 0 1 - 3, ठीक है। यहाँ देखिए हमारे पास क्या है 0 - 2 8, 0 1 - 3, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, इसको हमने वहाँ लिख दिया। अब हम क्या करेंगे R3 में चेंज लाएंगे, R3 को प्लस करवाएंगे -2 R1 के साथ, ठीक है। पहले हम क्या करेंगे, R1 को -2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है। तो ये देखिए हमने यहाँ पर किया, -2 को R1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे पहले, फिर हम R3 को और इन दोनों का आपस में प्लस कर देंगे, ठीक है। तो देखिए हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हमने यहाँ पर क्या किया है कि हमने यहाँ पर पहले R1 की वैल्यू ले ली। R1 की हमारे पास वैल्यू क्या है 1 2 -2 0 0 1, इसको -2 से मल्टीप्लाई करवाया, हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस का 2 1 2, माइनस का 2 2 4, ये हमारे पास माइनस का 4, 2 2 4, माइनस माइनस प्लस, प्लस का 4 हो जाएगा, 2 0 0 हो जाएगा, 2 0 0 हो जाएगा, 2 1 2, माइनस का हमारे पास 2 आ जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, हमने देखिए -2 को R1 से मल्टीप्लाई करवा दिया। अब हम क्या करेंगे R3 को और -2 R1 को हम आपस में प्लस करवाएंगे, ठीक है। हमारे पास R3 क्या है, हमारे पास R3 की हमने वैल्यू लिखी 2 5 -1, ठीक है। और हमारे पास क्या है 1 0 0, फिर हमने वैल्यू लिख दी किसकी, हमारे पास -2 R1 की हमने यहाँ वैल्यू लिख दी -2 R1, हमारे पास ये है -2 R1, ठीक है। तो हमारे पास इन दोनों को हमने अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को हम प्लस करवाएंगे, 2 - 2 0 हो जाएगा, ठीक है। प्लस का 4 में से माइनस का 4 और प्लस के 5 में से माइनस का 4 निकालेंगे, हमारे पास बचेगा प्लस का 1। हम प्लस का 4 है, माइनस का 1 है, प्लस का 3 बच जाएगा, 1 + 0 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 0 + 0 0 रहेगा हमारे पास, -2 + 0 -2 ही रहेगा हमारे पास, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास जो चेंज आ रहा था, ये हमारे पास चेंज किस में आ रहा था, R3 में हमारे पास ये चेंज आ रहा था, ठीक है। हम क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू हम R3 में लिख देंगे 0 1 3 1 0 -2। देखिए हमारे पास क्या है 0 1 3 1 0 -2, ये हमारे पास वैल्यू यहाँ लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, हमने इसके बाद ये करना है कि R2 को -1/2 से मल्टीप्लाई करवा देना है, ठीक है। तो देखिए हमारे पास जो R2 की वैल्यू है, हमने वो यहाँ पर R2 की वैल्यू लिखी, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या किया, इसको -1/2 से मल्टीप्लाई करवा दिया, 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। जब ये 1/2 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, हमारे पास सिर्फ 1 बच जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, ये 8 1 8, 8/2, 2 1 2, 2 4 साइड हमारे पास बच जाएगा -4। और ये जब 0 से मल्टीप्लाई होगा 0, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास -1/2। जब ये -3 से मल्टीप्लाई होगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3/2 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास -1/2 R2 की वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी 0 1 -4 0 -1/2 3/2, ठीक है। देखिए हमारे पास क्या वैल्यू आई 0 1 -4 0 -1/2 3/2, ठीक है। तो हमने ये वाली वैल्यू यहाँ लिख दी। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, अब हमने ये करना है कि R3 को प्लस करवाना है, माइनस करवा के R2 के -1 को मल्टीप्लाई करवाएंगे पहले R2 के साथ, फिर हम क्या करेंगे इन दोनों को आपस में प्लस कर देंगे, ठीक है। तो देखिए हम इसको पहले सोल्व करते हैं। हमने पहले क्या किया, हमने R2 की वैल्यू लिखी, उसके बाद हमने इसको -1 से मल्टीप्लाई करवा दिया, ठीक है। ये 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, 1 1 1 -1, ये हमारे पास -4 हो जाएगा, ये हमारे पास 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1/2 हो जाएगा, हमारे पास 3/2 माइनस का हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, हमारे पास -2 और -1 R2 हमारे पास ये हो जाएगा। हम इसको प्लस करवा देंगे R3 के साथ, हमारे पास R3 की वैल्यू ये रही, ठीक है। R3 की वैल्यू का 0 1 3 और 1 0 -2, ये हमारे पास R3 की वैल्यू आ गई। हम क्या कर रहे हैं, इसको हम प्लस करवा देंगे किसके साथ, -1 को मल्टीप्लाई करवाया हमने R2 के साथ, हम इन दोनों का आपस में क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। ये वाली वैल्यू हमने ये लिखी और ये हमने R3 की वैल्यू लिखी, इन दोनों को हम प्लस करवा रहे हैं, 0 + 0 0 हो जाएगा, ठीक है। हम उसके बाद +1 -1 0 हो जाएगा, 4 + 3 7, 1 + 0 1, 0 + 1/2 1/2, -2 -3/2, हमारे पास -3/2 है, -3/2 -2 हमारे पास क्या हो रहा है, -7/2, ठीक है। हम इसको यहाँ सोल्व कर देते हैं, -7/2 देखिए कैसे आया, हमारे पास ये है
माइनस का 3/2, ठीक है। और हमारे पास है माइनस का 2 एलसीएम आएगा, 2 से मल्टीप्लाई होगा माइनस का 4, ये माइनस का 3, तो इसका मतलब -3 -4 -7/2 हमारे पास ये आ गया। ये अब हमारे पास ये वैल्यू आई, हमारे पास किस में चेंज आया, हमारे पास ये हमारे पास R3 में हमारे पास ये चेंज आया है, ठीक है। R3 में चेंज क्या है, 0071 1/2 -7/2। देखिए हमारे पास क्या है, 0071 1/2 -7/2, ये हमने R3 में चेंज लेके आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हमने ये करना है कि R2 को मल्टीप्लाई करवाना है -2 से, फिर हमने उसको प्लस करवा देना है 1R1 के साथ, ठीक है। तो इसके लिए देखिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हमने यहाँ पर दोबारा से आगे हमने फिर सोल्व किया है कि हमने क्या किया है, देखें R1 को हम क्या कर रहे हैं, प्लस करवाएंगे -2 को मल्टीप्लाई करवा के R2 के साथ, ठीक है। तो हमने पहले R1 की, हमने R2 की वैल्यू लिखी 01 -4 0 1 माइनस का 1/2 3/2, हमने किसकी वैल्यू लिख दी, हमने R2 की वैल्यू लिख दी यहाँ से, ठीक है। उसके बाद हमने इसको माइनस करवा दिया और इसको मल्टीप्लाई करवा दिया हमने माइनस के 2 के साथ, 2 0 0 हो जाएगा, 2 1 2 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। हमारे पास 2 4 8 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 0 0 2 को जब 1 से मल्टीप्लाई होगा 2 1 2 2 2 से कैंसिल का हमारे पास माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है। 2 3 6 6/2 हमारे पास, और 2 1 2 2 3 6, मतलब ये प्लस का 2, ये हमारे पास ये जो 2 है डिवाइड मल्टीप्लाई में हमारे पास ये 2 कैंसिल हो जाएगा, और माइनस का हमारे पास बच जाएगा, माइनस का सिर्फ 3 बच जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास माइनस का R2 हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम इसको प्लस करवा रहे हैं R1 के साथ। हमने R1 की वैल्यू ये लिखी 1 2 -2 0 0 1, ये हमारे पास किसकी वैल्यू है, हमारे पास 1 2 -2 0 0 1। हमारे पास देखें R1 की वैल्यू हमारे पास है 1 2 1 2 -2 0 0 1, ये हमारे पास किसकी वैल्यू 1 2 -2 0 0 1 हमारे पास R1 की वैल्यू है, ठीक है। ये हमारे पास R1 की वैल्यू, हम इसको क्या कर रहे हैं, हम इसको प्लस कर रहे हैं माइनस के 2R1 के साथ, ठीक है। हमने देखें R1 की वैल्यू लिखी, ठीक है। इसको हमने माइनस का 2R2, हमने क्या लिखा, माइनस का 2R2 है, ये माइनस का 2R2 है, हमने इसकी वैल्यू लिख दी। अब हमने इन दोनों को क्या कर दिया, आपस में प्लस करवा दिया, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा 1 + 0 1 प्लस का 2 माइनस का 2 0 -2 8, हमारे पास बच जाएगा प्लस का 6 0 + 0 0 1 + 0 1 1 माइनस का 3, हमारे पास बच जाएगा माइनस का 2। तो ये हमने सारी वैल्यू किस में लिख दी, ये हम सारी वैल्यू लिख देंगे किसके अंदर, हमारे पास चेंज किस में आया है, R1 में हमारे पास चेंज आ रहा है, ठीक है। तो हम ये सारी वैल्यू लिख देंगे R1 में 106 01 -2 106 0 0, ये ऊपर लिखा 0 1 -2, ये हमारे पास वैल्यू आ गई, ठीक है। पास जो नेक्स्ट स्टेप है वो हमारे पास ये है कि हमने R3 को 1/7 से मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है। हम क्या करेंगे, R3 को हम 1/7 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो देखिए हम क्या करते हैं, हमने पहले सबसे पहले यहाँ पे R3 की वैल्यू लिखी 007 1 1/2 -7/2, ये हमारे पास किसकी वैल्यू है, देखें 007 हमारे पास कहाँ की वैल्यू, R3 की 007 1 1/2 -7/2, ये हमारे पास किसकी वैल्यू है, हमने R3 की वैल्यू लिखी। इसको हमने मल्टीप्लाई करवा दिया 1/7 से, तो 0 से मल्टीप्लाई करके दोनों 0 हो जाएंगे 2 बार। फिर हमारे पास क्या होगा, 7 से मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये 1 बच जाएगा, ये 1 से मल्टीप्लाई करके 1/7 हो जाएगा, 1/2 से मल्टीप्लाई करके 7 to the 14 हो जाएगा, 1/14। जब ये 2 से मल्टीप्लाई होकर 7 से कट जाएगा, हमारे पास ये क्या बच जाएगा, हमारे पास ये 7 से कट जाएगा, 1/2 माइनस का आ जाएगा, ठीक है। और ये हमारे पास 1/7 R3 आ गया। अब हम क्या करेंगे, हमने ये वाली वैल्यू किस में लिख देंगे, R3 में लिख देंगे। हमारे पास चेंज किस में आएगा, हमारे पास ये चेंज आएगा R3 में चेंज आ रहा है, ठीक है। तो हमने लिख दी वैल्यू, हमारे पास क्या वैल्यू आई 001 1/7 1/14 माइनस का 1/2 001 1/7 1/14 माइनस का 1/2, ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट हमारे पास स्टेप है वो हमारे पास ये है कि हमने R1 को प्लस करवाना है किसके साथ, मल्टीप्लाई करवा के -6 को R3 के साथ। पहले हम R3 को मल्टीप्लाई करवाएंगे -6 के साथ, फिर हम इसको प्लस करवा देंगे R1 के साथ, ठीक हो गया। तो हम देखें क्या करते हैं, हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई करवा दिया। पहले देखें हमने R3 की वैल्यू लिखी, हमने यही वाली वैल्यू R3 की लिखी हमने वैल्यू, इसको मल्टीप्लाई करवा दिया हमने -6 के साथ,
तो ये 600 600 6 वन 6 माइनस का 6 इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस का 6/7, इससे मल्टीप्लाई होगा 6 अपॉन माइनस का 6/14 और माइनस का हमारे पास बच जाएगा 6/2। ठीक है, इसके बाद हमने क्या किया, हमने इसको R1 से प्लस करवा दिया। हमारे पास R1 की वैल्यू हमारे पास क्या थी, माइनस का 6/6 R3 है। R1 की वैल्यू ये रही 10601 माइनस 2, ये हमारे पास किसकी वैल्यू है, हमारे पास R1 की वैल्यू है। हमने इसको प्लस करवा दिया माइनस का 6R3 के साथ, 6R3 ये रहा। ठीक है, हमारे पास ये 0 0 1 प्लस 1 प्लस 0 1 0 प्लस 0 0 प्लस 6 माइनस 6 0 हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास क्या है, हम इसको 0 में प्लस करवाएंगे हमारे पास यही आ जाएगा माइनस का 6/7। जब ये 1 प्लस होगा माइनस के 6/14 से, तो ये देखिए हमने नीचे यहाँ पे प्लस करके बता दिया आपको 1 माइनस 6/14। ठीक है, 1 माइनस 6/14, 14 1 सा 14, एलसीएम 14 है, 14 1 14 माइनस फिर ये 14 से कैंसिल, माइनस का 6 बचेगा। 14 में से 6 से माइनस करेंगे हमारे पास क्या बच जाएगा, 8 बच जाएगा हमारे पास। 8 को हम डिवाइड करेंगे 14 से, तो हमारे पास क्या है 2 4 सा 8, 2 7 14, 4/7 हमारे पास आ जाएगा। हमने यहाँ लिख दिया 4/7। ठीक है, इसके बाद हमारे पास क्या है, हमने क्या करना है, इन दोनों को हमने प्लस करवाना है, माइनस का 2 और प्लस का 6/2, माइनस का 2 प्लस का 6/2, हमने इन दोनों को प्लस करवाया। एलसीएम 2 आ जाएगा, 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये 6 आ जाएगा। 2 2 ज़ा 4 माइनस का 4, 6 में से -4 माइनस करेंगे हमारे पास बच जाएगा प्लस का 2, 2/2 बच जाएगा, 2/2 हमारे पास आ जाएगा 1 के बराबर। ठीक है, तो ये हमारे पास चेंज आ जाएगा किसके अंदर, R1 में हमारे पास ये चेंज आ जाएगा। जो हम कहाँ लिख देंगे, R1 में क्या लिखेंगे, 100 माइनस 6/7 4/7 इंटू 1, 100 माइनस 6/7 4/7 इंटू 1 लिख दिया हमने। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हमने ये करना है कि R2 को प्लस करवाना है, R3 को पहले मल्टीप्लाई करवाना है 4 से, फिर R2 को उसमें प्लस करवा देंगे। तो हम देखें क्या करते हैं, हमने यहाँ पर पहले क्या किया है, हमने R3 को मल्टीप्लाई करवा दिया 4 से, R3 की वैल्यू लिखी हमने। ठीक है, उसको हमने 4 से मल्टीप्लाई करवा दिया। हमारे पास क्या है 400 400 4 1 ज़ा 4, 4/7, 4 1 ज़ा 4/14, 4 1 ज़ा 4/2, ये कैंसिल हो जाएगा। 2 7 ज़ा 14 और 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, ये 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, इसको हम R2 में प्लस करवा दें। हमारे पास R2 हमारे पास क्या, ये हमने R2 की लिख दी वैल्यू 0 1 माइनस 4, 0 माइनस का 1/2, 3/2, ये हमने वैल्यू लिख दी किसकी, हमने वैल्यू लिख दी R2 की। हम इसको प्लस करवा रहे हैं 4R3 से, 4R3 हमारे पास ये रहा 0 0 0 0 4, 4/7, 2/7। ठीक है, और 2 हमारे पास बच जाएगा माइनस का 2। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, हमने इन दोनों को प्लस किया, तो 0 + 0 0, 1 + 0 1, -4 + 4 0, 0 को इसमें प्लस करें 4/7, -1/2 प्लस 2/7 हमारे पास देखिए -1/2 प्लस 2/7 हमारे पास क्या होगा, एलसीएम हमारे पास क्या कहते हैं 14 एलसीएम आया हमारे पास। 2 7 दा 14, तो 7 1 दा 7, 7 2 दा 14, तो 2 2 दा 4 हो जाएगा। 7 में से 4 प्लस के निकालेंगे, माइनस का 3 बचेगा, माइनस का 3/14 लिख दिया। और जब हम इन दोनों को प्लस करवाएंगे 3/2 - 2, 3/2 - 2 हमारे पास एलसीएम आ जाएगा, हमारे पास 2 आ जाएगा। 2 2 से कैंसिल 3 आ जाएगा, 2 2 दा 4, -4 में से 3 निकालेंगे, हमारे पास बचेगा माइनस का 1/2। ठीक है, अब हम ये सारी वैल्यू किस में लिख देंगे, अब हम ये सारी वैल्यू लिख देंगे R2 में। हमारे पास चेंज, हमारे पास चेंज किस में आ रहा है, हमारे पास चेंज आ रहा है R2 में, तो ये सारी वैल्यू हम लिख देंगे R2 में। 0 1 0, 4/7, 3/14 और माइनस का 1/2। हमारे पास 0 1 0 देखिए 0 0 1 0, 4/7 - 3/14 माइनस का 1/2, हमने ये सारी वैल्यू देखें यहाँ पर, ये हमने सारी वैल्यू यहाँ लिख दी। ठीक है, तो इस तरह देखिए हमने ये प्रूफ कर लिया। यहाँ देखिए हमारे पास ये आइडेंटिटी बन चुकी है, बाकी सारे इसके एलिमेंट हमारे पास 0 हो चुके हैं। और इस तरह हमारे पास कोई भी वैल्यू आ जाए, हमने ये जो हमारे पास है ये इसका इन्वर्स कहलाया जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसको हम यहाँ से रिमूव करेंगे और सिर्फ हम इसकी वैल्यू लिख देंगे। हमारे पास ये हमारे पास क्या है, इसका ये हमारे पास इसका इन्वर्स है। ठीक है, देखिए -6/7, 4/7, 1 आ गया, 4/7, बाकी सारी वैल्यू हमारे पास ऐसी आ गई एज इट इज। तो ये हमारे पास क्या है, ये ए इन्वर्स है जो हमने मालूम किया है बाय यूजिंग रो ऑपरेशन मेथड से। ठीक है, तो हमने रो ऑपरेशन मेथड से ए इन्वर्स फाइंड करना सीख लिया कि हम किस तरह ए इन्वर्स फाइंड करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो क्या कहते हैं, आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आप किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन आपने करना हो, तो आप कमेंट्स में लिख के पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।